बच्चियों के बारे की 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है। इस न्यूज रूम को हाईजैक कर लिया है मैंने, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये नेता लोग क्या ठान लेते हैं, क्या मान लेते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे मैडम रुकिए यार, हमें बुला रही हो आप, नेताओं को बुलाती हो फिर उस तरीके से बात शुरू कर देती हो। पहले आदर दीजिए, थोड़ा सा इज्जत दीजिए। नमस्कार, हमें थोड़ा सा इज्जत की बड़ी जरूरत है मैडम। और आप ना ये क्या इज्जत की बात कर रहे हैं? क्या कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे थोड़ी लग रहे हैं ऐसे कपड़े। आपको अच्छे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? मैडम देखिए, बहुत साफ सीधी सी बात बता देते हैं हम आपको। देखिए, हम नेता आदमी हैं, हम जनता की आवाज हैं और हम हैं पुरुष। तो हमें आप हमारा काम ना समझाइए, कम से कम महिलाओं से हमें अपना काम समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, पहले एक बात बताइए, क्या उम्र क्या हो गई आपकी? ब्याह हो गया आपका? आपको उससे क्या, मेरी उम्र क्या है ये बताने की जहमत मैं क्यों करूं आपको? और उम्र जितनी भी हो, शादी करने का डिसीजन ये औरत का ही होना चाहिए। अरे मैडम, तो शादी आदमी से भी तो हो रही है ना, तो आदमी नहीं लेगा इस बात का डिसीजन। ये नेता लोगों की एक बात समझ नहीं आती। कोई कहता है कि 15 साल करो, 18 साल करो, 21 साल करो, इससे फर्क कैसे पड़ता है? और आपको ये बोलने का हक देता कौन है? आप जानते हैं कि कितना रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में महिलाओं का हमारे देश में? एक तो मैडम आप थोड़ी सी आवाज अपनी नीची रखो। देखो, हमें ऊंची आवाज सुनने की बिल्कुल भी आदत है नहीं, और हम तो आवाज दबाने के लिए हैं, आवाज सुनने के लिए तो है नहीं बिल्कुल भी। पहली बात आप मुझे ये बताओ, ये जो सयानापन है, इतनी जो बातें बना रही हो आप ये जो सारी की सारी, आप खाना वाना बना लेती हो घर में या सिर्फ बातें ही बनाती हो आप? सिर्फ खाना बनाऊं या ना बनाऊं, इससे आपको क्या? यही तो दुर्भाग्य है भाई साहब, यही तो हम नेता लोग इनका फायदा चाहते हैं, इनको हमारी बातों में कुछ ना कुछ कमी दिखती है। अच्छा, आप शादी करने के ना पैरामीटर्स क्लियर कर दीजिए। शादी करने के लिए क्या जरूरी होता है सबसे ज्यादा एक औरत के लिए? देखिए, शादी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है औरत का जिम्मेदारी लेने का, जो उनका जो जिम्मेदारी ले सकती हैं या नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैडम देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है, आपको पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। औरत का काम क्या है? एक संसार को आगे ही तो बढ़ाना एक औरत का काम है, उसके अलावा हमें तो कोई और काम समझ में आता नहीं। हम समझ रहे हैं कि देखिए, अच्छी लग रही हो आप ऐसे कपड़ों में, और ग्लैमर भी थोड़ा सा ग्लैमर भी लग रहा, हमें पता है स्टूडियो में थोड़ा सा आ रहा ग्लैमर थोड़ा सा। अब हमें तो देखने आती नहीं ना पब्लिक, आपको देखने फिर भी आ सकती है मैडम, वो बात अलग है। लेकिन पर मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ देखिए ये है कि मुझे लगता है कि आप जैसे जो लोग हैं, आप इस बात का बतंगड़ बना रहे हो 15 साल। देखिए, औरतों का बहुत ज़्यादा काम है नहीं हमारी पूरे की पूरी समाज में, और मुझे लगता है कि आप बिना बात का शोर मचा रही हो। आपको तो घर में रहना चाहिए। अच्छा, अगर हम घर में रहते हैं तो आपको लगता है सब ठीक है, मतलब सुरक्षित भी है महिलाएं अगर घर में रहती हैं। क्या आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान क्राइम रेट्स कितने थे? और क्राइम रेट्स में सबसे ज्यादा जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे। 100 करोड़ की जनता के ऊपर हमें एक पुलिस वाला तो बिठा नहीं सकते। तो ये सारी की सारी थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो मैडम चलता है। और मुझे ये बताइए, ये क्या जुल्म क्या आदमियों पर नहीं होते? औरतों को इतना बवाल मचाने की अब बनाने की आदत पड़ गई है ना, हम क्या बताएं। आदमियों के हक के बारे में बात करने के लिए तो आप तैयार है, लेकिन अगर आपको पता चले कि देश की 1/4 महिलाओं पर अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो क्या कहेंगे आप? इसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? कौन लेगा? सरकार है, देश की आवाज है। जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, महिलाओं की जिम्मेदारी की बात करें, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करते हुए क्या बोलेंगे? देखिए, सुरक्षा ऐसी है कि देखिए, पिताजी हैं आपके घर में, भाई हैं आपके घर में, वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको और अच्छी करने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं कि एक जो सरकार, हमने सुना है कि एक नया प्रस्ताव लेकर आई है कि सरकार जो है वो भी ध्यान रखेगी आपका। अब इससे ज्यादा और कितना ध्यान रखें यार हम? कमाल है, मतलब पहले हम अपने भाई, बाप, पिता, पति सबको बता देंगे कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अब जो है जरूरत ये है कि हम सरकार को भी बताएं हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ना बताएं तो इसका मतलब आप ये गारंटी लेते हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियों की भी गलती होती है अगर उनके साथ कोई क्राइम होता है तो। अरे लड़कियों की 100% लड़कियों की गलती होती है भाई, ऐसे थोड़ी हो जाता है।
और मुझे लगता है ये जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिजर्वेशन, ये जो आज़ादी, ये जो सारी की सारी चीज़ें, ये जो पढ़ाई वढ़ाई ये जो कराई जा रही है ना, ये भी आपका थोड़ा सा दिमाग ना खराब कर रही है। दिमाग खराब तो मुझे लगता है आप जैसे लोगों का हो गया है, जो इतने खुलेआम हमें ये कह रहे हैं, सिखा रहे हैं कि पढ़ाई करने से, ज्यादा पढ़ाई करने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मैडम इतना शोर मच रहा है, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम नहीं बैठ सकते आप लोगों के साथ। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, आप बैठिए भी मत, आप बैठिए भी मत मेरे साथ, मुझे लगता है वही बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि पढ़ाई ज्यादा करने से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। मैडम मुझे लग रहा है हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर जाते जाते आपको फिर भी हम एक नसीहत देते हुए जाते हैं, आप ना शादी कर लो, बच्चा कर लो, थोड़ा सा आपके पास बिजी हो जाओगी, थोड़ा सा काम आपके पास रहेगा। सुनो, मेरी चिंता मत करो, निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल लो। तुम्हारे सोच की ना मुझे जरूरत है और ना ही प्रेजेंस की। निकलो मेरे स्टूडियो से, इसी वक्त निकल जाओ। ऐसी सोच की और ऐसी नेताओं की जरूरत हमें क्या, किसी को भी नहीं है। ये लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, मगर जब मुद्दों की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, मैरिटल रेप्स की बात आती है, तो ये ग्रे शेड कार्ड दिखा देंगे आपको। तो इन सोच से हम लोग दूर रह सकते हैं, क्योंकि 2021 है और महिलाओं के लिए नियम कौन बनाएगा, ये शायद महिलाओं से ही पूछने की जरूरत है।